सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने के मामले पर पूरे देश में कोहराम है। देश भर में कहा जा रहा है कि सरकार से शायद अव्यवस्था नहीं संभल रही। देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई ने भी बेहद कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है और अपनी टिप्पणी की है। जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को आधार बनाकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट सहित दिल्ली के 16 प्रमुख स्टेशनों मेट्रो स्टेशनों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया। इस कदम ने सीधे तौर पर न्याय प्रणाली की रफ्तार को सुस्त सा कर दिया है। आम जनता, वकीलों तथा कोर्ट स्टाफ के लिए भारी परेशानी भी शुरू हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान लेते हुए सीजेआई ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि प्रशासन लंच टाइम तक कोई व्यवहारिक समाधान नहीं निकालता और मेट्रो स्टेशन चालू नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट खुद 23 जुलाई की दोपहर के बाद इस मामले में हस्तक्षेप करने वाला है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने शीर्ष अदालत के समक्ष गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने दलीलें दी कि कम से कम उन वकीलों, याचिकाकर्ताओं और कर्मचारियों को मेट्रो से आने जाने की अनुमति दी जाए जिनके पास वैध एक्सेस कार्ड या एंट्री पास मौजूद हो। उन्होंने एक बहुत ही व्यवहारिक सुझाव भी दिया। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के एग्जिट पॉइंट पर रजिस्ट्री स्टाफ की मदद से कड़ी सुरक्षा जांच की जा सकती है, जिससे सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। इस पर सीजीआई ने आश्वासन दिया। आश्वासन में कोर्ट ने प्रशासन, मेट्रो और अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में होने की बात की। इसके साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया भी कि 23 जुलाई के दोपहर तक टाइम दिया गया सीधे तौर पर सरकार को, डीएमआरसी को, कि कोई ऐसा जवाब दीजिए या फिर ये जो व्यवस्था है मेट्रो की 16 स्टेशन बंद कर दिए हैं उनको सामान्य किया जाए, उनको खोला जाए और इतना ही इंतजार सुप्रीम कोर्ट करने वाला है, अन्यथा न्यायिक आदेश जारी कर व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। हालांकि इस पूरी स्थिति ने सरकार और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े किए। सुरक्षा और कानून व्यवस्था के नाम पर एक झटके में राजधानी के 16 बड़े मेट्रो स्टेशन को एक साथ बंद कर देना प्रशासनिक नाकामी और अति संवेदनशीलता को दर्शाता है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन जनता के अधिकारों और बुनियादी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थाओं को इस तरह से ठप कर देना किसी भी लिहाज से सही नहीं हो सकता। सरकार और पुलिस प्रशासन का यह रवैया साफ तौर पर यह प्रदर्शित करता है कि वे स्थिति को कुशलता से संभालने की बजाय केवल पाबंदियां थोपकर अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। वकीलों और आम नागरिकों को कोर्ट पहुंचने से रोककर क्या सरकार न्यायिक प्रक्रिया को ही बंधक बना देगी? प्रशासन की इस अदूरदर्शिता का ही नतीजा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत को एक मेट्रो स्टेशन खुलवाने के लिए अल्टीमेटम जारी करना पड़ रहा है। जिस देश की न्याय व्यवस्था पहले से ही लाखों मुकदमों का बोझ झेल रही हो, वहां बिना किसी ठोस वैकल्पिक व्यवस्था के मेट्रो स्टेशन बंद कर देना प्रशासनिक तानाशाही जैसा प्रतीत होता है। सीजीआई को यहां तक निर्देश देना पड़ा कि वकीलों की गैर मौजूदगी के कारण मुकदमों में कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। यह स्थिति सीधे तौर पर दर्शाती है कि सरकारी मशीनरी की एक गलत योजना ने पूरी न्यायिक प्रणाली को प्रभावित कर दिया। सरकार को यह समझना होगा कि सुरक्षा बनाए रखने का मतलब जनजीवन को अस्त व्यस्त करना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि बेहतर प्रबंधन के साथ साथ आम नागरिकों की सुविधाओं की रक्षा करना होता है। देखना दिलचस्प होगा कि सीजीआई अब इस मामले को लेकर 16 मेट्रो स्टेशन को खुलवाने को लेकर क्या कड़ी प्रतिक्रिया देंगे, क्या एक्शन ले सकते हैं और ये स्टेशन कब तक बंद रहेंगे। लोग, वकील और कई अधिकारी कब तक इस परेशानी का सामना करेंगे। बहरहाल मामले को लेकर, सीजीआई की इस टिप्पणी को लेकर आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई राय है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.